पूनम, एक जागरूक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक छोटे से घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर कमला अपने 1 साल के बेटे शिवम को खाना खिला रही है, जबकि उसका पति महेश काम से थका हुआ फर्श पर बैठा है। दरवाजा चरमराता है और कमला बाहर झांकती है। अरे पूनम दीदी, आइए, अंदर आइए। नमस्ते कमला जी, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे आई? मैं आपको याद दिलाने आई थी कि शिवम का टीकाकरण होना है आज। आपको उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए। हम उसे इस बार टीका नहीं लगवाने की सोच रहे थे। क्यों भैया, पिछली बार तो आपने शिवम को सही समय पर टीका लगवाया था। क्योंकि मैं एक दिन की मजदूरी और नहीं गवा सकता। अगर मैं काम पर नहीं गया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर शिवम को फिर से बुखार आ गया तो मुझे एक और दिन घर पर रहना पड़ेगा। मतलब 2 दिन की मजदूरी गई। और उसे टीका लगवाने के बाद बहुत रोना आता है। मुझे उसे पूरा दिन गोद में उठाए रखना पड़ता है। मैं ना तो खाना बना पाती हूँ और ना ही घर का कोई और काम कर पाती हूँ। दीदी, हम मेहनत से सिर्फ जिंदा रहने के लिए कमाते हैं। हमारे पास टीका लगवाने के लिए फालतू पैसे नहीं है। लेकिन भैया, सरकारी केंद्रों में टीकाकरण बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त होने से क्या होता है? अगर मैं एक दिन का भी काम छोड़ दूं तो घर में राशन तक नहीं आएगा। मैं आपकी परेशानी समझती हूँ भैया, लेकिन क्या मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं जो आपका मन बदल सकती है? अगर ये फिर से कोई स्वास्थ्य प्रवचन है तो हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन मैं शाम को फिर आऊंगी। बस 5 मिनट दे दीजिएगा, ठीक है? सूरज डूब रहा है। महेश काम से लौट आया है और कमला के साथ घर के बाहर बैठा है। तभी पूनम उनसे मिलने के लिए आती है। भैया, भाभी, क्या मैं अब आपसे बात कर सकती हूँ? बस 5 मिनट। अच्छा, बोलो। आप रमेश काका को तो जानते हैं ना, जो आपके काम की साइट के पास चाय की दुकान चलाते हैं? हाँ, मैं रोज चाय पीता हूँ। आपको उनका छोटा बेटा गोपाल याद है? वो जो दुकान के आसपास दौड़ता रहता था। हाँ, उसे टेटनस हो गया था क्योंकि उसका टीकाकरण नहीं हुआ था। बस एक जंग लगी कील से लगी मामूली सी चोट इतनी खतरनाक हो गई कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वह खाना तक नहीं खा पा रहा था और उसे तुरंत अस्पताल लेके जाना पड़ा। अरे राम, फिर क्या हुआ? उसने 3 हफ्ते अस्पताल में बिताए। ठीक होने के बाद भी वह महीनों तक ढंग से नहीं चल सका। रमेश काका को अपनी चाय की दुकान बंद करनी पड़ी और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे के इलाज में खर्च कर दी। मुझे तो लगा था कि वह कुछ दिनों के लिए गांव गया था। नहीं भैया, वह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, और ये सब सिर्फ एक मुफ्त टेटनस के टीके से रोका जा सकता था। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ हो। तो अभी उसे सुरक्षित कर लीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। स्वास्थ्य केंद्र सुबह जल्दी खुल जाता है। आप जल्दी जाकर महेश भैया को समय से काम पर भी भेज सकती हैं। ठीक है, कल हम सुबह शिवम को लेके चलेंगे। ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं आपको वहीं मिलूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह कमला और महेश शिवम को लेकर स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं। नर्स मुस्कुराते हुए शिवम को टीका लगाती है। वह हल्का सा रोता है, लेकिन जल्दी ही शांत हो जाता है। इतना भी बुरा नहीं था। और मैंने तो इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था। आपने अपने बेटे को एक सुरक्षित भविष्य दिया है। एक दिन की मजदूरी जरूरी है, लेकिन बच्चे की सेहत अनमोल है। आज टीका न लगवाना भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकता है। स्वास्थ्य चुने, टीकाकरण करवाएं। सभी टीके सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में लगाए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए पास के स्वास्थ्य केंद्र या आशा से संपर्क करें।